यूपी की एकमात्र विधानसभा गोला में उपचुनाव, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। यह सब अपने महारथियों को उतार दिए हैं। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी हैं, जो गोला विधानसभा में पहुंची हैं। मैम, आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर मुकाबला भाजपा और आपका सीधे सीधे, कितना आपको लग रही है उम्मीद जीत को लेकर? मैं मुस्तैद हूँ, चूँकि जनता हमारे साथ है। आपके सामने जो जनता खड़ी है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का रुझान है। गांव में मैं जाती हूँ, गांव की जनता बोल रही है कि इस सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। अब हम लोग तो साइकिल को बटन दबाए, पता ना कैसे सरकार बन गई। महंगाई से लोग परेशान हैं और महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतना महंगा कभी कल्पना नहीं था कि इस तरह की महंगाई बढ़ेगी। लगाम लगी नहीं रहा है, कहीं कोई थाम नहीं रहा है। इसलिए गुंडई, बदमाशी, चोरी, डकैती, अपराध तो अलग चीज़ बा, लेकिन महंगाई एक तरफ है, ये अलग है। लोग त्रस्त हैं महंगाई से। महंगाई अभी 4-5 महीने पहले भी थी, जब आप अभी विधानसभा चुनाव लड़ के आए हैं। सभी यूपी की सभी सीटों पर आपने चुनाव लड़ा है और उस समय भी महंगाई मुद्दा था, और मुद्दा एक बार फिर से आप महंगाई की लेकर आ रही हैं। पहले क्यों नहीं चला था ये जादू? जनता तो कह रही है कि मशीन बदल दें, पता चल जाएगा। मशीन में खेल अगर है तो समाजवादी पार्टी एक सड़क पर क्यों नहीं आई मशीन को लेकर? मैं ये जनता से पूछ लीजिए, हर आदमी के दिमाग में है कि ये ईवीएम मशीन बदल दें। समाजवादी पार्टी की तब भी सरकार थी, आज भी हो जाएगी, कभी भी रहेगी, कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि किसानों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, महिलाओं के मसीहा अगर कोई है, समाजवाद लाना कोई जानता है, तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निश्चित तौर से सबका काम, सबकी बात सुनते हैं। अब आज देख लीजिए, जनता एकदम त्रस्त है। ये जनता जो आपके सामने खड़ी एकदम त्रस्त है इनकी महंगाई से, जानवरों से। छुट्टा जानवर खेतों में, अब तो पयाली भी हम नहीं जला सकते हैं। बताओ, कोई पयाली जला सकता है खेतों में? हाँ, कोई जला सकता है? नहीं जला सकते। कोई पयाली जला पाएगा? कोई पयाली भी नहीं जला सकता है। ये हालात है, तो किसान कहाँ जाए? किसान क्या करे? जो यूरिया खाद थी 50 किलो था, आप 45 किलो कर दिए, दाम भी बढ़ा दिया है आपने। किसान क्या करे? ऊपर वाला एक बार सूखा से मारा, और जब धान तैयार हो गया किसी तरह से, तो पानी से दबावा दिया। लोग त्रस्त हैं। तो सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप उपचुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और निश्चित तौर से सरकार बेईमानी करा ले, मशीन बदलवा दे, गुंडई करा दे, वोट न डालने दे, वो बात अलग है। लेकिन जनता मन बनाई है साइकिल के बटन दबाने के लिए। आखिरी वोट तक समाजवादी पार्टी क्या वास्तव में पहुंचने की कोशिश कर रही है? जी, अंतिम व्यक्ति तक निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी। मैं प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और मैं विधान परिषद रही हूँ। आप जानते हैं कि मैं खुद गांव में जा करके खुद हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अभी महिला एक थी, रो रही थी कि हमारी बेटी के पेट में बच्चा था। 108 नंबर एम्बुलेंस आ गई थी, 102 नंबर भी एम्बुलेंस आ गई थी जब हम लोगों ने डायल किया। आज जनता कह रही है कि नहीं, कहीं नहीं 102 नंबर एम्बुलेंस दिखाई देती, न कहीं 108 दिखाई देती। जो बेटियों को कन्या विद्या धन मिल रहा था, बंद हो गया। महिलाओं को पेंशन मिल रही थी, वो बंद हो गया। जो बेटियों को अनुदान, शादी अनुदान मिल रहा था, वो बंद हो गया। क्यों? कहाँ चला गया पैसा? जो बच्चों को वजीफा मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहा था, सब बंद हो गया। कहाँ चला जा रहा है? क्या हो रहा है? जो किसानों को, जो महिलाओं को मिट्टी का तेल अभी भी बचता। अभी हम चलिए गांव में, बगल में नरवा गांव है, मैं चल रही हूँ, केवल झोपड़ी है, तार नहीं लगा है। अब बताइए, मिट्टी का तेल नहीं मिल, केवल झोपड़ी। सरकार दावा करती है कि सबका घर बन गया, सब पक्का का मकान हो गया। मैं उस परिवार से मिल के आ रही हूँ जहाँ केवल झोपड़ी है और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। दिया कैसे आदमी जलाएगा? दीपक कैसे जलाएगा? कैसे उनका गुजारा होता होगा? आँख की अंधी महिला है बैठी है। तो ये देख करके तो हम लोगों का बहुत कलेजा विह्वल हो गया। मैं एक वादा करके आई हूँ कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तुमको लोही आवाज़ जरूर हम देंगे, अगर हम जिंदा रहे तो निश्चित तौर से ये हम लोग विश्वास करते हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवाद लाना चाहती है, सबके चेहरे पर मुस्कान चाहती है।
किसानों, गरीबों, मजदूरों के चेहरे को मुस्कान चाहती है, नौजवानों का हाथ में काम देना चाहती है, महंगाई को कम करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा था कि 300 यूनिट 350 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्यों ये सरकार ने कहा हम भी देंगे। किसी को फ्री बिजली मिल रही है? हाँ, मिल रही है किसी को बिजली फ्री? खाद किसी को फ्री मिला? सिलेंडर त्योहारों में किसी को फ्री मिला? अब सुन लो आप। जिले में क्राइम रेट और फिर महिला अपराध, इस पर क्या कहेंगी? यूपी में महिला अपराधों का आप यूपी सरकार कह रही है कि अपराधों में कमी आई है। कल योगी जी ने कहा, जो गृह मंत्रियों का सम्मेलन था उसमें योगी जी ने कहा कि अपराधी या तो मारे गए या जेल गए। क्या कहेंगे आप? अब हम तो समझते हैं कि खीरी लखीमपुर में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां बेटियों को जिंदा जला दिया गया, जहां बेटियों के साथ अपहरण कर लिया गया, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, जहां कोई न्याय नहीं मिलता है। अब पता नहीं उनका कौन सा जांच ब्यूरो है, कौन सा ब्यूरोक्रेसी है कि वो उनको दे रही है कि कम हो गया है या अपराधी जेल में है। आखिर क्यों घटनाएं घट रही हैं? कानपुर की घटना भूल गए आप? खीरी लखीमपुर में खड़ी हूँ, कहाँ भूल गए आप? और यही नहीं, उन्नाव की घटनाएं आप भूल गए? कौन लोग हैं जो घटनाएं कराते हैं वो जेल में हैं? जेल में आज भी नहीं हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि भाई छोटे लोग या बड़े लोग, कोई भी अपराधी अपराधी होता है, किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता है। गुंडा गुंडा होता है, वो गुंडा अगर है तो है, किसी भी जात का हो, और कोई भी अगर संरक्षण उसको देता है तो ये ठीक नहीं है। बेटियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, और महिलाएं चाहती हैं, नेताजी की एक बात याद आ गई, नेताजी ने हमेशा महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दें, और महिलाओं को जो 33% का आरक्षण नेताजी ने दिया, यही सोच के कि महिलाएं ऊपर उठें, वो अपनी स्वयं सुरक्षा करें, तभी ये अपराध खत्म होगा। शिक्षा के विषय में बात करिए, आज देख लीजिए शिक्षा के हाल क्या है। क्यों बेटियों को जब कन्या विद्या धन मिल रहा था 30,000 रुपया, क्यों बंद कर दिया गया? बेटियां पढ़ने लगी थी, बेटियां स्वयं चाहती थी कि मैं अपने पैर पर खड़ी हो जाऊं, हमको सुरक्षा मिले, मैं खुद मुकाबला करूं, इसलिए उनको बंद कर दिया गया कि घर में बैठें। इसलिए उनको रोक दिया गया कि पढ़ाई न करें। उनको पढ़ाई से सबको वंचित किया जा रहा है कि नौकरी न मांगे, चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 2 से 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए संभवतः। 2 दिन में क्या लग रहा है आपको कि कोई बड़ा नेता आप आएगा? अभी तक आप बड़ी नेता हैं प्रदेश की, क्या अखिलेश जी आ सकते हैं खीरी? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश उत्तम जी पटेल जी रुके हुए हैं, कई गाँव का अभिभ्रमण कर रहे हैं, कई जगह लगा है, हम लोग हैं। और माननीय जी चूँकि नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, बहुत दुखित हैं, और जनता भी जान रही है। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि जनता देगी साइकिल के बटन दबा करके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही निवेदन है, निवेदन बा जनता से कि वो नेताजी के उसमें शोक में वो अपनी साइकिल के बटन दबा करके अपना शोक प्रकट करें और नेताजी को अमर रहने का सहयोग करें। धन्यवाद। मैम, एक और सवाल कि 2024 में पार्टी को अभी लोकसभा चुनाव में आना है, 2022 का ये आखिरी उपचुनाव जो है 2022 का आखिरी उपचुनाव है, तो इसको क्या एक प्रैक्टिकल मान लिया जाए कि जो इस उपचुनाव के आंकड़े होंगे ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को प्रदर्शित करेंगे? अब ये जनता खुद बताएगी। क्यों भाई, आप लोग मान रहे हो ना कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? पक्का ना? तो जब है ना, तो जब हैं तो जनता जिताएगी। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, सच्चा समाजवाद लाना चाहते हैं। सच्चा समाजवाद तभी आएगा, रोटी कपड़ा मकान तभी मिलेगा जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे, तब मिलेगा। जी, हम धन्यवाद आपका। द यूपी टॉप वॉइस पर इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष थी और लीलावती कुशवाहा जी इस समय ये गोला विधानसभा में हैं और इन्होंने कहा है कि जो 2024 चुनाव है उसमें अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।